भारत रूस की शिखर वार्ता में शामिल होने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर उनकी गले लगकर गर्मजोशी से आगवानी की। 30 घंटे के अपने इस पूरे दौरे में पुतिन मोदी के साथ रक्षा और ऊर्जा सौदों पर बात करेंगे, जिसके लिए कल दोनों बड़े नेताओं के बीच बड़ी गहरी बातचीत होगी। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। पुतिन के इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। क्यों खास है पुतिन का ये भारत दौरा, इस रिपोर्ट पे देखिए। दिल्ली की ये तस्वीरें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक बेचैनी बढ़ा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए हैं। गुरुवार की शाम उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधानमंत्री आवास में प्राइवेट डिनर किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। ये तस्वीरें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सर्द मौसम में भी पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ये कहते हुए लगाया था कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। लेकिन इन तस्वीरों ने यूएसए को संदेश दे दिया है कि भारत किसी विदेशी ताकत के दबाव में आने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, पुतिन के भारत आने के बाद कई अहम डिफेंस डील भी होनी है। भारत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के नए सेट खरीदने को लेकर डील कर सकता है। साथ ही इसके अपडेटेड वर्जन खरीदने पर बातचीत हो सकती है। S-400 वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बेदम कर दिया था। इसके साथ ही अब भारत रूस से S-500 भी खरीदने की तैयारी में है। इसको लेकर भी पुतिन के दौरे में डील हो सकती है। रूस Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए भी तैयार है, जिसको लेकर पुतिन के दौरे में बातचीत हो सकती है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। साथ ही भारत और रूस के बीच दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने की योजना पर भी बातचीत हो सकती है। ये अहम डील और पुतिन के भारत दौरे को लेकर रूस से आए अधिकारी और एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। रशिया भी चाहता है कि वो नंबर 2 न रहे चाइना के लिए, लेकिन अगर रशिया और इंडिया एक साथ दिखते हैं तो एक तरह से तीनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। Now we think that we can envelop our new projects and new perspectives. 25 साल पहले अक्टूबर 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर रूसी राष्ट्रपति भारत आए हैं। इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आरोप लगाए कि हमें विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते। राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी ज्वाइन कर अटल जी की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास भी भगवान ने जीवन दिया है, ये जन्म दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं। भारत और रूस के बीच 15 कमर्शियल समेत 25 अहम समझौतों पर बातचीत होनी है। इसके लिए पुतिन के साथ रूस के 7 मंत्री भी भारत आए हैं। 5 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उनका ऑफिशियल दौरा शुरू होगा। पुतिन करीब 27 घंटे से ज्यादा भारत में रुकेंगे और 5 दिसंबर की देर रात ही रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जब अमेरिका भारत से रूस के तेल खरीदी में अड़ंगा लगा रहा हो और भारत पर रूस का तेल खरीदने पर टैरिफ लगा रहा हो, तब पुतिन का ये दौरा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का साफ संदेश है।
रूस और भारत दोनों अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में हैं और दुनिया की निगाहें इस नई साझेदारी पर टिकी हुई हैं।